नमस्कार, मैं हूं रूपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं श्री बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में इसमें मौजूद हूं। मैं इस समय मैं चौक में मौजूद हूं। दिखाना चाहूँगा आपको कि चौक में लोग किस तरह से चाय पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सोच रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव कैसे रहेगा, प्रत्याशी अगर जिसको हम वोट करेंगे वो मेरे क्षेत्र का विकास करेगा, कैसा नहीं करेगा, या जो अभी तक प्रत्याशी था उसने ऐसा क्या किया। आपस में चर्चाएँ कर रहे हैं और जो है 2022 की बातें कर रहे हैं। आइए उससे बात करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह 27 फरवरी को चुनाव होना है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो आपस में चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी सभी दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खासकर अयोध्या विधानसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी के श्री तेज नारायण पांडे जी ने अपना पत्ता खोला है। वो बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं। और भाजपा में अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है। रवि मौर्य बीएसपी से हैं। अभी उतना तेज उनकी, क्योंकि अभी पार्टी के हाईकमान ने भी तेज़ी नहीं पकड़ाई है, तो प्रत्याशी कैसे पकड़ा दे। 5 साल जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हमारे लोगों के साथ अच्छा रहा। भाई, सबसे बड़ी चीज़ हमारा राम का मंदिर, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। क्या आपकी क्या रहेगा? अब की तो जब तक प्रत्याशी नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा आपकी 2022 में? इस बार 2022 में जो अंडर करंट है, जो ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हवा में देखने वाले ऐसा बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और 2022 में एक बार फिर से 2007 की तरीके से बहन कुमारी मायावती जी एक फिर से कीर्तिमान स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और खुशहालियाँ यहाँ पे लौट के आएंगी। जैसा कि मैं आप यहाँ पे चाय पे चर्चा हो रही, हम सभी भाई आपस में बैठे हुए हैं। इसी फैज़ाबाद में मुसलमानों ने वोट किया था समाजवादी पार्टी को और जम करके वोट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरा फैज़ाबाद जल उठा था। और ख़ास करके किसका नुकसान होता है ये सभी को मालूम है, और हर धर्म के लोगों का नुकसान हुआ। ख़ास करके मुसलमानों का बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। तमाम दुकानें जलीं इसी चौक, इसी फैज़ाबाद के अंदर। पूरे ज़िले में आग लग गई। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को लाना बेहद ज़रूरी है। और न जाने कितने बेगुनाह हिंदू और मुस्लिम लड़के जो थे उनको उठाया गया, उनके ऊपर मुकदमा। तो ऐसी स्थिति आए ही क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार आए ही क्यों कि फिर से एक बार दंगा फसाद, बलात्कार, डकैती, छिनैती, लूट, हत्या, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाए। बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी ने दिखाया कि ना तो यहाँ पर गुंडे माफिया और ना तो किसी तरीके के अधिकारी यहाँ पर बेलगाम हो सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत को लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये आप देख लीजिएगा फैज़ाबाद में, अयोध्या में, यहाँ पर हम लोग सीट जीतेंगे जी। चलिए अच्छा, आप बताइए क्या रहेगा आपकी? योगी जी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। गरीबों को राशन दिया और अंथा उसके अलावा मकान के लिए जो आया है पैसा ऐसा, वो बहुत अच्छा है। और हम आगे चाहते हैं कि भाई सरकार आए बस। अच्छा, चलिए आप बताइए क्या रहेगा आपकी? आपकी सर फिर योगी जी आएंगे, काम अच्छा कर रहे हैं वो। सब गरीबों को राशन मिल रहा है, बिजली बिल भी आधा हो गया उसमें, और मकान मिल रहे हैं सबको अच्छे
था। अच्छा बाबूजी, कैसा रहेगा आपकी आपके इलेक्शन बहुत बेहतरीन रहेगा, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी है नहीं। 5 साल कार्यकाल कैसा रहा इनका? ठीक रहा? बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ, तो अब की बार फिर आ रही है बीजेपी। अरे वाह, चलिए बीजेपी आ रही है। आप भाजपा बताइए। सरकार, हैं? भाजपा सरकार। भाजपा 5 साल कार्यकाल कैसा रहा इनका? कार्यकाल क्या नहीं हुआ, सब चीज हुआ, क्या नहीं हुआ बताइए, क्या नहीं हुआ? सब कुछ तो हो रहा है। कुछ नौजवान हैं पश्चिम के इलाकों में नाराज़ हैं, खेती बाड़ी वाले, लेकिन शहरी मतदाता तो नहीं नाराज़ है ना। अब वो थोड़ा बहुत है, किसान लोग हैं, उनकी समस्या नहीं थी, राजनीतिक तौर पर भड़काए गए हुए लोग हैं, इसलिए वो गुमराह हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो सब सुधर गए। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार आए, कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो है बदलाव जरूरी है। कुछ युवा साथी मेरे साथ मजबूत है, उससे बात करेंगे। आप बताइए कैसा रहेगा आपकी? अब की बार सपा सरकार आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? सिर्फ पेपरों में सिर्फ इनका विकास दिखता है, ज़मीनों पे कहीं नहीं है। देख लीजिए, गड्ढा जो है हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। सपा सरकार आ रही, पूर्ण बहुमत से आ रही है। गांव से लेकर शहर तक सिर्फ अखिलेश का ही लहर है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, सरकार आएगी सपा की। आप बताइए। भैया, सरकार किसी की हो, अपना भविष्य अपने हिसाब से होना चाहिए। 5 साल सुरक्षित सोए हैं रात में, कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं। इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। आप बताइए क्या उम्मीद है आप? देखिए, 2022 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। 2022 में एक भारी बदलाव होने जा रहा है। 2017 के पहले 2012 से 17 तक इस प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस सरकार में संपूर्ण विकास हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहीं जो है स्टेडियम बन रहा है, कहीं जो है कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो कहीं जो है रामकथा पार्क बन रहा है, तो कहीं जो है सिविल लाइन बन रही है, तो कहीं जो है केबल पड़ रहे हैं, अंडर ग्राउंड केबल पड़ रहे हैं, केबलिंग का काम हुआ। इस तरीके से उनकी सरकार में बहुत काम हुआ। और उसके बाद 2017 से और 2022 के बीच में ऐसा लगा कि जैसे मानिए सारा विकास ठप हो गया हो, कोई काम कहीं दिख ही नहीं रहा है। आज तक 2017 से 22 तक मतलब 5 साल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई, लेकिन इस 5 वर्षों में कोई एक काम, कोई एक काम वो बताएं जिस काम को उन्होंने ही शुरू किया हो और उन्होंने ही ख़त्म कर दिया हो। पूरे 5 साल अखिलेश जी के किए हुए कार्यों का ही वो फीता काटते रह गए। इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी बढ़ गई है, 59,000 भर्तियाँ निकली, लोग नौकरी मांगने गए, पता चला कि उनको लाठियों से पिटवा दिया गया, उनको अपमानित किया गया, छात्र जो है परेशान हुए, मारे गए, अपमानित किए गए। तो इसलिए जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। इस सरकार में अब आम जनमानस, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो युवक हो, सब जो है घुटन महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। आप बताइए क्या चाहते हैं आप? इनके शासन में लगा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब भय मुक्त समाज। जो लड़कियां 6 बजे नहीं निकलती, 8-10 बजे निकल रही हैं, ओपन होकर निकल रही हैं। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, कोई मतलब बेरोजगारी नहीं, काम करने वाले लड़के हरदम रोजगार में पाते रहते हैं। हम लोग भी हैं, 2 लोगों को रोजगार दिए हैं। भय मुक्त एकदम समाज है, कोई चीज़ें, सब चीज़ की सुनवाई हो रही है। और जो अखिलेश के शासनकाल में था, आप क्या कहते हैं, कुछ भी था, मतलब कुछ भी करना किसी के जरिए काम होता था। अब डायरेक्ट लेके चले जाए, काम हो रहा है, कोई सोर्स ना सिफारिश। भय मुक्त समाज हमने कहते, हम भी 20-25 साल से देख रहे हैं, वोट करते हुए आए हैं, मगर जितना सुकून इनके योगी राज में है, किसी शासनकाल में नहीं रहेगा। तो आपने सुना जिस तरह से लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं योगी सरकार चाहिए, लेकिन आने वाली 27 फरवरी को ये पता लग पाएगा कि इन लोगों के इरादे कितने नेक हैं। क्या जाने के बाद बूथ पर ये अपने वादों को याद रखेंगे या भूल जाएंगे, ये आने समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। नगर कोतवाली की पुलिस ने अभियान चलाकर नगर कोतवाली क्षेत्र से 3 वारंटियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया है।
एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मार्गदर्शन में पुलिस लगातार वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एक शब्द जिसके अनेक रूप, एक लफ्ज जिसके अनेक भावार्थ, एक आवाज जिसके अनेक सुर, एक रूप जिसके अनेक प्रतिरूप, और वो है मां। पर जब मां की आंख में आंसू आ जाते हैं तो मानो पूरी कायनात कांप उठती है। पर आज भी ना जाने कितनी मां हैं जो वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। पेश है सिटी बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर के रहने वाले नाम फरिंदा घर है, सौती के बच्चे हैं। बाबू हम लोगों को बहुत परेशान कैला, तब उसे हम घर छोड़ के चले गए। नैहर में रहली, नैहर से यहाँ चले अली। आपन जीवन कैसो काटे पड़ल, झगड़ा लड़ाई का करे करी। भाई संपत्ति उनके बाप के होखे, वो अपन कमा खा, उसे हम घर छोड़ के चले अली। हमके एको कोला खेत देने ना बात। अब घर जाने को मन करता है? नहीं, हम घर कहाँ जा पाए। घर जाए के रहते यहाँ का करे, 8 वर्षा हो गई यहाँ हम बैठल बा, का करे घरे जाए, कौन जरूरी बा घरे गए। जब कोनो व्यवहार रिश्ता रहा तो घरे जाए आवल बनला, जब कोनो व्यवहार रिश्ता नहीं बा तो वो घरे गए कौन फायदा हुई हमके। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने क्या खूब लिखा है कि किस तरह मेरे गुनाह को वो धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ को कितनी पीड़ा और कितना दर्द होता है जब उसका बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, पर माँ अपने बच्चे को देख वह दर्द भी चुपचाप सह लेती है। लेकिन आज कुछ ऐसी संतान भी हैं जिनकी वजह से एक माँ को अपना घर छोड़कर आश्रम में रहकर बाकी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अयोध्या धाम में करीब आधा दर्जन वृद्धा आश्रम हैं, जहां आपको एक माँ और उसके बहते हुए आंसू साफ देखने को मिलेंगे, जो आपको अंदर से झकझोर देंगे। अयोध्या नया घाट के पास स्थित श्रावण कुंज मंदिर में बने इस वृद्धा आश्रम में 44 ऐसी माएँ हैं जो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ रहने को मजबूर हैं। यहाँ पहुँचे सिटी बुलेटिन के संवाददाता नौशाद आलम ने जब इस बेसहारा माँ से बात की तो इसका दर्द इसकी आंखों से आंसुओं की बूंद बनकर बाहर आ गया। श्रीमती कमल रामचंद्र राव पुट्टेवार, कहाँ की रहने वाली? यवतमाल, महाराष्ट्र। कितने बच्चे हैं, क्या करते? 3 बच्चे थे, तो उसमें से बड़ा बेटा गुजर गया और बेटी और 2 बेटा है, बहुएं हैं, नाती पोता सभी। बेटा क्या करता है? बेटा, एक बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो पूरा परिवार चलाता है, सभी को चलाता है अपने पैसे से, और एक बेटा दिहाड़ी करता है। तो कैसे उन लोगों ने आपको यहाँ भेज दिया? उन्होंने नहीं भेजा, लड़ाई बहुत होती थी क्योंकि वो अकेला ही कमाने वाला है। उसमें मेरी दवाई गोली और बाकी बातें भी घर में बहुत जम के लड़ाई होती थी। वो लड़ाई के से हम कटाल गए। आपको किसी ने भगाया नहीं है? नहीं, भगाया नहीं है। हम वाराणसी तक हरदम आते थे। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ से फिर से मिलने आ गए। बोले कोई रास्ता बताओ हमको, ये चकचक से तो अच्छा है, कहीं पर क्या बोलते भीख मांगर खाए। तो क्या वो आने कभी प्रयास किए पता करने के लिए? नहीं, फोन लगा था एक दिन। बातचीत होती है? हाँ, फोन लगा था एक दिन कि अम्मा आप कहाँ हो, मंझला बेटा पूछ रहा था। तो उसको बतला दिए कि हम यहाँ अयोध्या जी में हैं और वृद्धाश्रम श्रावण कुंज नया घाट अयोध्या, यहाँ पर हम महिलाओं के 40 महिलाएं हैं यहाँ पर, उनके साथ रहती है और अच्छा है। भोजन पानी मिलता है? हाँ, मिलता है, टाइम से मिलता है। आज देर हुई सिर्फ, नहीं टाइम से मिल जाता हमको। 12:30 बजे भोजन मिल जाता है, सवेरे नाश्ता मिल जाता है 10 बजे। वृद्धाश्रम में रह रही हर माँ की अपनी अलग कहानी है। यहाँ पर रहने वाली शाहगंज की शोभा के पति कलकत्ता में रहकर जूट मिल में काम करते थे। 4 बेटियां थीं, 1 बेटा जो 2.5 महीने में ही मर गया। बेटियों की शादी हुई और बेसहारा होकर जब वो परेशान हो गईं तो सरजू में जल समाधि के लिए आ गईं, लेकिन यहाँ उन्हें वृद्धाश्रम में जगह मिल गई। बिटिया किया राहत रहे, वह नहीं ठिकाना लगता, हम यहाँ से दिया। बेटियों ने क्या किया? बिटिया ने कुछ नहीं किया। बेटिया पतुआ बहुत बोली, बोले हुए तब मार खाई, नहीं बोलन सवेरे उठ के चली आए, फिर नहीं वहीं रुके। यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ करने यही है कि कहूँ ठिकाना मिले तो हम नहीं साजू जी में लाभ ले लिए, तमान
छोटी छावनी से हमें यहीं का वो बहुत वहीं जा वहीं का रहते हैं। तो वहीं से यहाँ आए तो जैसा आए तैसे कहीं आधार ले आऊँ कहना कहीं लाऊँ का नहीं ले आए तो ले आए लाइक आधार देहन बस मैं रख ली बेटा। कितना दिन हुआ? 3 महीना ज़्यादा होता। अब बच्चे आपको बुलाते नहीं? ये एक बिटिया बुलावत हूँ जो दिल्ली में है और कोई नहीं बुलावत न यहाँ पे आवे। कौनो सामान है एक जनी के लगे रखा है काम लागत है फ़ोन करी थी फ़ोन वो करा थी तो रास्ता में ला के दे दिए थी यहाँ तक ना आई। वृद्धाश्रम में रह रही 44 माओं की अलग अलग कहानी है और इस कहानी में छुपा है वो दर्द जो बुढ़ापे में सबको मिलता है। ऐसा कहना था यहाँ की माओं का। आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह मेरे गुनाह को वो धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। नहीं बेटी दामाद के धान लिखा गल बा निकाल दो चल। कितने बच्चे हैं आपके? एगो बेटी था। क्या करते थे? कौन काम ना गिरहत रहे। आपकी बिटिया ने आपको भगा दिया है? इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। जी हाँ, मशहूर शायर मुनव्वर राना की ये लाइन शायद आज इस वृद्धा आश्रम पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जब माँ रोती है तो कैसे पूरी कायनात कांपने लगती है। माँ का दर्जा चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, माँ का जो दर्जा है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज जो वृद्धा आश्रम की स्थिति हमने देखी उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी ऐसे कलयुगी बेटे और बेटियाँ हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते बल्कि उनकी दौलत से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और यही वजह होती है कि अब जब बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं होता है तो ऐसी सूरत में उनको वृद्धा आश्रम में पनाह लेनी पड़ती है, जिसकी बदौलत उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से।